सुमित एक बात बताइए, कई बार सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुमित एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सिक्के के जो दो पहलू होते हैं उसमें से हम दूसरे पहलू को लेकर ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और पहला पहलू हमको दिखाई नहीं देता। अब मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच आपने आखिरी ओवर में जीता, पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच आपने आखिरी ओवर में जीता, बांग्लादेश के खिलाफ मैच आपने आखिरी ओवर में जीता। हम उसको इस तरह से ले रहे थे कि ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है जहां पर आप इतने क्रूशियल जगहों पर जाकर मैच जीत रहे हैं। क्या हमसे ये चूक हुई कि हम ये नहीं देख पाए कि हम जो आसान मैच थे उसको हमने कितना मुश्किल बनाया? हमने आखिर कम रन क्यों बनाए? बांग्लादेश को इतने मौके क्यों दिए? कमियां वहां भी थी जो शायद जीत के शोर में, चर्चा में आने से रह गई। और आज उन सारी कमियों को एक साथ आपको दिखाई दिया जब आपको मतलब एक एकदम झन्नाटेदार हार का तमाचा पड़ा है 10 विकेट से। क्या कहेंगे आप? जाहिर तौर पर, और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले कुछ लाइव में भी बात की थी कि हम जीते जरूर है, लेकिन कन्विंसिंग विन कोई भी नहीं थी। सिर्फ नेदरलैंड्स को छोड़ दिया जाए, नेदरलैंड से भले बाद में साउथ अफ्रीका को जरूर चौंकाया, लेकिन फिर भी आप नेदरलैंड से रोज रोज ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। और उस मैच को छोड़ दें तो कोई भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें हम ऐसा जिसे कहते हैं डोमिनेट करना। इनफैक्ट बांग्लादेश ने के मामले में बारिश ने थोड़ा किस्मत हमारा साथ दिया और कुछ अच्छी उसमें जाहिर तौर पर बारिश थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी उसकी बारिश के बाद देखने को मिली। अदरवाइज अगर जो वहाँ बारिश नहीं होती और या फिर मैच दोबारा नहीं शुरू होता तो हम वहीं पे हार चुके होते। तो कुल मिलाकर हर मैच में ऑलमोस्ट जिम्बाब्वे वाला लास्ट का मैच था, लेकिन ऑलमोस्ट हर मैच में जो बड़े मैच थे उसमें हमारी आफत आई। और वाकई में जो आप कह रहे हैं कि जीत की आड़ में बहुत सारी चीज़ें ढक जाती हैं, अक्सर आपकी कमजोरियां ढक जाती हैं। वही हुआ, हमारी कमजोरी जो वर्ल्ड कप से पहले जो बात की जा रही थी कि हमारी इनफैक्ट एशिया कप से पहले भी कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। विराट कोहली फॉर्म में जरूर आए, केएल राहुल ने कुछ अर्धशतक जरूर जमाए, रोहित शर्मा लगातार बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बीच बीच में कुछ पारियां ऐसी दिखा रहे थे कि वो खेल सकते हैं। लेकिन आप इस पूरे वर्ल्ड कप को देखिए, एक मैच ऐसा था जिसमें भारत ने 6 मैच खेले, सुपर 12 के 5 मैच और सेमीफाइनल के 1 मैच, और इन 6 मैचों में सिर्फ एक मैच ऐसा था जहां पर भारत ने पावर प्ले में 40 से ज्यादा रन बनाए। मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के साथ शायद वो मैच था जिसमें भारत ने 40-45-46 रन बनाए। जिम्बाब्वे बांग्लादेश में से कोई एक मैच है जिसमें भारत ने 45-46 कुछ रन बनाए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा रन नहीं थे। अगर आप 7.5 पावर प्ले में अगर आप 7.5 की रन रेट से, 7.5 की औसत से अगर आप रन बनाते तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद अगर आप बाकी के जो 5 मैच हैं उनमें स्कोर रहा, किसी में 32 रहा, किसी में 33, किसी में 35, 36 या 38, ये भारत के पावर प्ले के स्कोर हैं। और हर सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने रन कम बनाए, आपने विकेट भी गंवाए। या फिर ऐसा होता कि चलिए आप वाकई में आपने एग्रेसिव खेलने के चक्कर में विकेट गंवाए होते तो समझ में आते कि आप विकेट गंवा रहे, या फिर वाकई में इतना मुश्किल हो रहा होता कि भाई खेलना मुश्किल है और आप रन नहीं बना पा रहे, लेकिन आपने विकेट बचाए होते। कुछ भी स्थिति थी, आप दोनों तरफ से पिछड़े हुए ही नजर आए। और फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स की अप्रोच मेरे ख्याल से वही हमको भारी पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल से आज जिस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते थे वो नहीं किया। इंग्लैंड ने 2 लेग स्पिनर का इस्तेमाल किया, हमने लेग स्पिनर की जो थ्रेट होता है उसको नेगेट करने के लिए हमने एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को टीम में रखा। आपने उसको नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? जाहिर तौर पर यह सोच के शायद नहीं उतारा कि सूर्य कुमार यादव कर सकते, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी और वो कर भी लेते, लेकिन हर मैच में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सूर्य कुमार यादव आउट हुए उसके बाद आपने हार्दिक पांड्या को भेजा, वहां पे आप भेज सकते थे। लियम लिविंगस्टन पार्ट टाइम लेग स्पिनर है, आदिल रशीद मेन लेग स्पिनर है। इन दोनों के 7-8 ओवरों में मुश्किल से 45-40-50 रन के करीब शायद आए, तो जाहिर तौर पर आप अपनी आधी लड़ाई वहां पे हार गए थे। बिल्कुल। और जो सब्सक्राइबर्स अभी जुड़े हैं हमारे साथ उनको बता दें कि भारत को बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। मैदान एडिलेड का था जो भारतीय टीम के लिए काफी फेवरेट माना जाता है, विराट कोहली के लिए फेवरेट माना जाता है। विराट कोहली ने एक बार फिर वो अपना कारनामा दिखाया। कम से कम मुश्किल जब भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे तो उन्होंने कम से कम एक अर्धशतक लगाया और इस टूर्नामेंट में ये उनका चौथा अर्धशतक है। लेकिन इस बार फिर निराश किया कप्तान रोहित शर्मा ने, और जिस तरह भारतीय टीम
168 रन बनाया उसने स्कोर बोर्ड पर, और ये लगा कि चलो ठीक है, कम से कम 168 रन फाइटिंग तो होंगे, कम से कम ऐसा नहीं होगा जैसा हुआ। मतलब ये शायद ही भारतीय टीम मैनेजमेंट और उसके अलावा भारतीय क्रिकेट फैंस, भारतीय मीडिया जो वहां था, उसमें सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है। और इसीलिए हम सब्सक्राइबर्स से जब भी बात करते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल गेम है ये क्रिकेट। आप सोचिए, भारत जो है वो बड़ा, हम बड़े उससे बात कर रहे थे कि भारत बड़ा कन्विंसिंग तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान तो बड़ा रोते गाते पहुंचा है। लेकिन स्थिति अभी देखिए क्या है, स्थिति ये है कि पाकिस्तान फाइनल में है और भारत अपना बोरिया बिस्तर पैक करके अब वापस आ जाएगा इंडिया। और जो पुराना रोना था हमारा कि हम ट्रायंगुलर सीरीज में अच्छा कर रहे हैं, बायलैटरल सीरीज में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम आईसीसी इवेंट में अच्छा नहीं कर रहे। अनूप, विराट कोहली को जब कप्तानी से हटाया गया और रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई तो एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी था कि विराट कोहली के पास कोई भी आईसीसी अवार्ड नहीं था। लोग ये कह रहे थे कि साहब रोहित शर्मा के पास जादू की छड़ी है, क्योंकि रोहित शर्मा इस फॉर्मेट में 5 बार आईपीएल जीत चुके हैं, और आईपीएल कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, इससे कोई कमजोर मुकाबला वहां देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहां तो स्थिति और उल्टी हो गई। विराट कोहली कम से कम फाइनल का दर्शन तो कराते थे, यहां तो फाइनल का दर्शन भी नहीं हुए, और फाइनल के दर्शन ना होने भी से भी चलिए ठीक है, ऐसे हारेंगे। मतलब क्या ये रेस लगी हुई थी कि तुमने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल 10 विकेट से हार हासिल की थी, इस बार मैं इंग्लैंड से 10 विकेट से हारूंगा? ये हुआ क्या? ये कप्तानी के फेलियर्स कहां कहां हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें मुझे हमेशा गौतम गंभीर की बात याद आती है। उनका हमेशा ये कहना है कि टीम जो है कप्तान को अच्छा बनाती है, और अगर आप आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी करते हैं रोहित शर्मा, उनको अच्छी टीम मिलती है, इस वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनकी टीम की, और इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा बार चैंपियन बनी है मुंबई। और विराट कैप्टेंसी को आप कैसे दोष दे सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। उनकी अप्रोच हमेशा से आगे रही है और अच्छी रही है, लेकिन जब आखिरी मौके पर जब पूरी टीम, देखिए क्रिकेट एक टीम गेम है, अगर यहाँ पे आप सभी मिलके अगर अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कोई भी कैप्टन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप इस टूर्नामेंट में ही उठा के देखें किस खिलाड़ी ने रन किए। आपका टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंट नहीं रहा। आप देखें, आपने पावर प्ले में इतनी खराब बैटिंग की है, पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं मैं। रोहित शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं किए, केएल राहुल ने 2 अर्धशतक जरूर करे हैं, लेकिन आप देखें कि बांग्लादेश और आप देखें कि मिनोज के खिलाफ उन्होंने 2 अर्धशतक किए हैं। इसके अलावा विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने ही रन किए हैं, और अब सूर्य कुमार यादव आज के मैच में नहीं चले तो देखें आप क्या हाल हुआ। हार्दिक पांड्या ने भी आज के मैच में रन किए, पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं किए। तो आप देखें कि बैटिंग में भारत के बहुत लूप होल्स थे, बट ये था कि इंडिया जीत रहा था तो उसमें ढक रही थी चीजें, है ना। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है, और गेंदबाजी में भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे स्विंग था वहां पे हमने बिल्कुल राज किया, लेकिन जहां स्विंग नहीं था, दूसरा विकल्प क्या था? कोई विकल्प नहीं था। तो देखें कि आप कप्तानी ऐसे मौके, मतलब अगर मैं पूरे ओवरऑल देखूं रोहित शर्मा की कप्तानी को इस टूर्नामेंट में, तो मुझे लगता है कि बहुत गलतियां की हैं। और गलतियां कैसे की हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि आपका माइंडसेट, जिसकी आप पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं, उस तरह की माइंडसेट की आपने टीम ही नहीं उतारी। मतलब एक ऐसा लेग स्पिनर जो भारत के लिए इतने विकेट्स ले चुका है T20 क्रिकेट में, जिसने आईपीएल में, जिसने आपको बायलैटरल सीरीज इतनी जिता के दी है, युजवेंद्र चहल, आप पिछले बार भी उसको नहीं ले गए थे और इस बार उनको आप ले गए, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। तो आप देखें कि आप कहते हैं कि हम एक एग्रेसिव टीम है, लेकिन आप टीम में 1-2 ऐसे स्पिनर्स चुनते हैं जो विकेट नहीं लेते, जो रनों को कंटेन करते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से आपको किसी भी कप्तान की मानसिकता का पता चल जाता है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि टीम अगर अच्छा खेलेगी तो ही कप्तान बेहतर दिखता है। फिर चाहे, और अगर टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो हर बड़ा कप्तान जो है इसी तरीके का उसका रिजल्ट होगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि विराट में भी कोई दिक्कत थी नहीं वैसे, लेकिन माहौल बन गया। भारत में माहौल बन जाता है बहुत जल्दी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली कैप्टन होते तो शायद कुछ और रिजल्ट्स भी दिख सकता था। चलिए, क्रिकेट तो अगर मगर
किंतु परंतु का खेल है नहीं, है मैं कई बार अब तक इस अपने ब्रॉडकास्ट में कहता रहा हूं, और बार बार ये बताने का मन कर रहा है कि किस तरह भारतीय टीम ने आज अपनी नाक कटाई है, अपने फैंस की नाक कटाई है, और किस तरह से अनूप का तो गला ही बैठा हुआ है। अनूप तो लग रहा है कि थोड़ा बोलने में भी उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो भारतीय क्रिकेट के बदलते अप्रोच को लेकर बहुत पॉजिटिव थे और लगातार ये बात कर रहे थे कि 169 में भी भारतीय टीम परेशान करेगी इंग्लैंड को। लेकिन यहाँ परेशान तो अब भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक तो समय निकाल के जाते हैं मैच देखने के लिए। जो लोग स्टेडियम तक गए थे उनका सोचिए, और फिर हम लोग तो खैर यहाँ बैठकर टीवी पर देख रहे थे मैच, तो चलिए कोई बात नहीं। सुमित, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस मूल मुद्दे से बात शुरू हुई थी, ये हुआ क्या? अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या वाकई भारतीय टीम इतनी बुरी है कि वो 10 विकेट के अंतर से ऐसे बड़े मुकाबले में हार जाए? दिन बहुत खराब था क्या? इंग्लैंड ने बिल्कुल आपको मैदान में कदम जमाने की तो बात छोड़िए, रखने की भी छूट नहीं दी? या आखिर हुआ क्या? ये बहुत बड़ा कोलैप्स है, ये कोई छोटा मोटा कोलैप्स नहीं है, ये बहुत बड़ा कोलैप्स है। ये हुआ कैसे? क्या 2-3 बड़ी वजहें आपको दिखाई देती हैं? मैं इसका जवाब उससे पहले मैं राहुल द्रविड़ का जो कोच है उनका एक बयान बताना चाहता हूँ अभी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हैं। उन्होंने एक बात कही है कि ये डिबैकल, मैं इसको डिबैकल नहीं मानूंगा, क्यों डिबैकल इसके सही शब्द नहीं है कि 10 विकेट से हारे, हम एक भी विकेट नहीं ले पाए। डिबैकल, हाँ डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। पता नहीं वो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये किसी डिबैकल से कम नहीं है। आप लगातार 2 वर्ल्ड कप में आप 10-10 विकेट से हारे हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग टीम आपकी टीम, मैं अभी भी मानता हूँ टीम में खराबी नहीं है, कमियां हैं, लेकिन कमियां होना और खराबी होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपके पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, फर्क सिर्फ इसका है कि आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और 10 विकेट से हार इसलिए ज्यादा चुभ रही है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस थे, हम जीतते नहीं वो एक बात है, हम टक्कर दे सकते थे, ये बड़ी बात थी। हम वो कहने वाले कहते हैं कि हार 1 इंच से हो या 1 किलोमीटर से हो, हार होती है, लेकिन आपके एक होता है कि आप हार में भी कितनी आप फाइट दिखाते हैं, तो वो फाइट नजर नहीं आई। और हम बहुत लोगों ने कहा था वर्ल्ड टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि फिंगर स्पिनर पूरे टूर्नामेंट में, और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करता है फिंगर स्पिनर। हम हर मैच में फिंगर स्पिनर, बायां हाथ का फिंगर स्पिनर अक्षर पटेल, दाएं हाथ का फिंगर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। लेकिन हमें कितने अच्छे ऑस्ट्रेलिया में था ना, अश्विन ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं की। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जरूर 3 विकेट लिए, लेकिन वहां पे मैच बहुत हद तक भारत के कब्जे में आ चुका था। अक्षर पटेल पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, उसकी अपनी अलग वजह है। उनके बल्लेबाजों ने उनके बहुत समझदारी से खेला, मैं मानता हूँ। उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको भांपते हुए, उनकी कमजोरियों को भांपते हुए बहुत अच्छा इस्तेमाल अक्षर पटेल के खिलाफ बल्लेबाजों ने किया दूसरी टीमों के। फिर जब आपने देखा कि अक्षर पटेल नहीं कर पा रहे, तो और हर कोई इस मैच से पहले, एडिलेड के मैच से पहले हर कोई कह रहा था क्योंकि विकेट बहुत धीमी हो रही है एडिलेड में, बहुत ज्यादा आपको मदद, पेसरों को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी बाद में। आपको चाहिए होगा कि आप एक रिस्ट स्पिनर को रखें, लेग स्पिनर को रखें। भारतीय टीम के पास वो रिस्ट स्पिनर था युजवेंद्र चहल के रूप में, आपने उनको नहीं उतारा। इसकी तुलना में हम सामने वाली टीम ने 2 रिस्ट स्पिनर उतारे। एक उनका पार्ट टाइमर था लियम लिविंगस्टन, दूसरा आदिल रशीद। वाकई में आदिल रशीद को आप आराम से खेल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है मान के, क्योंकि एक गेंदबाज, हर टीम में की गेंदबाजी आक्रमण में एक बॉलर ऐसा होता है जिसको आप आराम से खेलते हैं। आदिल रशीद को आपने खेल दिया, आपने लियम लिविंगस्टन को ऐसे क्यों खेला? जब आपने देखा कि लियम लिविंगस्टन भी ऐसा कर रहे, तो फिर वहां पे मेरे को लगता है कि भारतीय टीम को जरूर अपनी गलती वहीं से रियलाइज हुई होगी कि हम लेग रिस्ट स्पिनर को, युजवेंद्र चहल को उतार सकते थे। हम यहाँ पर विकेट की, आप T20 क्रिकेट में हमेशा से कहा जाता है कि रिस्ट स्पिनर विकेट की अपॉर्चुनिटी आपके लिए देते हैं, वो क्रिएट करते हैं। फिंगर स्पिनर आपके लिए रन रोकने का काम करते हैं। अक्षर पटेल आज बहुत महंगे साबित नहीं हुए, लेकिन रन की, विकेट की कोई अपॉर्चुनिटी बनाई नहीं, क्योंकि आपको विकेट चाहिए था। 168 का स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, उसको रोकने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए आपको विकेट ही चाहिए, और वो काम भारत ने नहीं किया। आप मौके नहीं बना पाए, और इंग्लैंड ने वाकई में अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने फील्ड के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने शाब्दिक, और जो मैं इसका जो भाव है वो यही है कि खिलवाड़ किया उन्होंने देखा कि ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड के जो ओपनर थे हेल्स और बटलर, उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई है। सिर्फ ये नहीं कि अपनी काबिलियत दिखाई, उन्होंने ताकत भी दिखाई है। स्ट्रेट की बाउंड्री को उन्होंने लगातार टारगेट किया,
उन्होंने मिड विकेट और वाइड मिड ऑफ वाले रीजन को लगातार टारगेट किया, जबकि वहां की बाउंड्री लंबी थी, लेकिन उनको पता था कि वहां पे फील्डर नहीं है, वहां पे फील्डर लगाना इतना आसान नहीं होगा, और उन्होंने वहां पे बाउंड्री बटोरी। कुल मिलाकर भारत के पास क्षमता थी, भारत के पास ऐसे हथियार थे, भारत के पास इस्तेमाल उनका नहीं हुआ, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ वहीं पे। और मैं एक लास्ट चीज ये कहना चाहूंगा कि एडिलेड भारत के लिए वैसे तो ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में अच्छा मैदान साबित हुआ है, लेकिन भारत को 2 सबसे करारी हार इसी मैदान में मिली है। टेस्ट के 36 रन इसी मैदान में आए, 10 विकेट की हार वर्ल्ड कप में इसी मैदान में आई, तो बहुत खट्टे मीठे अनुभव हमारे लिए इस मैदान से आए। किरण हमारे साथ जुड़ गई। किरण, अभी जो बात सुमित कह रहे थे कि असल में तो ये इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खेल नहीं खेला है, भारतीय गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ किया है। और आप तो मैं देख रहा था जब मैच चल रहा था काफी परेशान थी कि अरे ये शॉट कैसे मार दिया, अरे वो शॉट कैसे मार दिया। अरे भाई, उनके पास कैलिबर है, उन्होंने मार दिया। आपके गेंदबाज नहीं रोक पाए उनको। आपके गेंदबाजों को किसी ने मना नहीं किया था कि आप वैसी गेंद फेंकें कि जिसपे वो उस तरह के शॉट ना मार पाए। कंप्लीट फेल्योर है इंडियन बॉलिंग का। सहमत हैं आप? बिल्कुल, इस बात से तो पूरी तरह से सहमत हूँ। आज जिस तरह भारतीय गेंदबाजों की पिटाई हुई है, भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल, जिस तरह से इन्होंने रन लुटाया। अभी आप जिस शॉट की बात कर रहे हैं, और लिटरली जब मैंने बटलर हेल्स के मैं जब शॉट देख रही थी, मैंने कहा यार ये मतलब ये वाकई में खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मजे मजे के लिए खेल रहे हैं, या ऐसे कौन खेलता है कि बिल्कुल बाहर निकलकर आप बैक साइड में आप जिस तरह से सूर्या ने अभी एक उनका स्कूप काफी चर्चा में था, बिल्कुल वैसा ही आपने लगाया। मुझे लगता है उनसे भी बेहतर था। और आप जब सेमीफाइनल आप खेल रहे होते हैं और आप ऐसे शॉट लगाने से बचते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे शॉट में आप अपना विकेट गवा देते हैं। आप केन विलियमसन को देख लीजिए, कल वो कुछ इसी तरह के शॉट पर अपना विकेट गवा बैठे थे, और इतने बड़े मुकाबले में आप इतना रिस्क लेने से बचते हैं। लेकिन आज जिस तरह से बटलर और हेल्स ने खेला, वो वाकई में कहीं नहीं लग रहा था कि वो सेमीफाइनल को लेकर एक्स्ट्रा प्रेशर में है या उन पर कोई दबाव है, ऐसा कहीं नहीं लग रहा था। उनके शॉट वाकई में लग रहा था कि वो मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय गेंदबाजों का, कि दरअसल आप इस यहाँ तक पहुंचने के हकदार ही नहीं है। और आज उनकी बल्लेबाजी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बल्लेबाजी से हंस रहे हैं। दरअसल बटलर और हेल्स हंस रहे हैं भारतीय गेंदबाजों पर, जिस तरह वो बिल्कुल आड़े टेढ़े शॉट खेल रहे थे। ना ही भारतीय गेंदबाज उनको रोक पाए, ना ही भारतीय फील्डर्स उनके चौके छक्कों को रोक पाए। बॉल आगे आगे जा रही है, भारतीय फील्डर्स बस भाग रहे हैं, लेकिन बॉल उनकी पकड़ से काफी दूर है। सुमित, कौन से मतलब इससे पहले कि आप को मैं शुक्रिया अदा करूं, जरा मुझे ये बताइए कि इस हार में बड़े सबक कौन से हैं। हालांकि ये सवाल मैं भी अंत में पूछता, लेकिन मुझे लग रहा है कि चूंकि आप थोड़े दार्शनिक किस्म के आदमी हैं, जरा आप बताइए कि क्या सबक हैं। सबक तो सर सीधे से यही है कि आपको अब ओवरहॉलिंग की जरूरत है, और बहुत बड़ी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। वैसे भी आपकी जो टीम है उसमें कुछ खिलाड़ी आप अपनी जो ड्यू डेट एक तरह से हो जाती है, एक्सपायरी डेट। बड़े खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं, उनके बारे में ऐसे कहना, हम छोटा मुंह बड़ी बात होगी, हम कौन होते हैं। लेकिन फिर भी अब कुछ खिलाड़ी हैं जो एक्सपायरी डेट जिनकी हो गई है इस फॉर्मेट में। आपको नई जरूरत है। आपको अब मैं फिर वही वाला शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा जो बिल्कुल ट्रेंडिंग वर्ड भारतीय क्रिकेट में पिछले वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, अप्रोच आपको बदलनी पड़ेगी। अप्रोच सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मैदान में जाके तूफानी बल्लेबाजी शुरू कर दें। अप्रोच आपको खिलाड़ियों के बदलाव से, आपको मुश्किल फैसलों के साथ आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। इंग्लैंड से आप सबक लीजिए ना, इंग्लैंड ने आपको मैदान में तो सबक सिखाया ही है। इंग्लैंड से आप सबक लीजिए। उन्होंने 2015 की हार के बाद क्या किया था, उन्होंने कड़े फैसले लिए थे। एंडरसन, ब्रॉड जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था वनडे फॉर्मेट में, छोटे फॉर्मेट में। उन्होंने अप्रोच बदली थी बैटिंग की, जिसको हम बैटिंग की अप्रोच कहते हैं। उन्होंने नए खिलाड़ियों को मौके दिए। उसका नतीजा क्या मिला, वो अगले साल जो भारत में T20 वर्ल्ड कप होता 2016 में, उसके फाइनल में पहुंचे थे। फाइनल में उन्हें भले हार मिली थी, लेकिन वहां से भी उन्होंने बदलाव शुरू किया। आप देखिए कि जो रूट जैसा बल्लेबाज उनकी T20 टीम के आसपास भी नहीं भटकता। जाहिर तौर पर जो रूट अच्छे बल्लेबाज है, वो चाहते वो खेल सकते थे। वो भी बहुत हद तक कोहली की तरह के बल्लेबाज हैं जो इस फॉर्मेट में ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी रखी कि भाई ठीक है, हमें वो खिलाड़ी चाहिए
जो मैच विनर हों, जो इम्पैक्ट डालें। इम्पैक्ट एक बॉल पे 6 रन का भी हो सकता है, इम्पैक्ट 10 बॉल पे 15 रन का भी हो सकता है, लेकिन 14 बॉल पे 17 रन या फिर 52 बॉल पे 60 रन, ये इम्पैक्ट नहीं होता। और इम्पैक्ट की कमी भारतीय टीम को खली है। विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, अच्छे रन बनाए, लेकिन आज के मैच में स्थिति भले उनके खिलाफ थी, सिचुएशन अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से डेयरिंग की थोड़ी सी कमी रह गई। 40 पे 50 कोई अच्छा स्कोर नहीं है नॉकआउट मैच में, आप रिस्क नहीं ले पाए, और मेरे ख्याल से वो कुछ एक आध फैक्टर थे। लेकिन ओवरऑल मेरा यही मानना है कि बदलाव की जरूरत है। बदलाव आपको एक बहुत बड़ी सी, बहुत अच्छी सी लाइन है, बहुत चर्चित लाइन है कि इफ यू कांट चेंज अ पर्सन, चेंज द पर्सनल। तो अगर आप भारतीय खिलाड़ियों को अप्रोच के हिसाब से नहीं बदल पा रहे तो आपको खिलाड़ी बदलने पड़ेंगे, भले उसके लिए नतीजे आपको थोड़ा और देरी से मिले। लेकिन जब हमने 9 साल से आईसीसी टूर्नामेंट का सूखे का इंतजार कर ही लिया, तो एक आध साल और सही, ताकि उसके बाद एक झड़ी सी लगे, उम्मीद है कम से कम। बिल्कुल। और एक बार फिर जो सब्सक्राइबर्स अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दूं कि भारतीय टीम को सेमीफाइनल से बहुत ही शर्मनाक तरीके से बाहर होना पड़ा है। भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस का वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर नहीं हुआ है, बल्कि चकनाचूर से भी ऊपर कोई सुपर चकनाचूर, जैसे आजकल सुपर डुपर हिट का जमाना है और इस तरह के टर्म इस्तेमाल होते हैं, तो उस तरह का कुछ एक झटका लगा है। और 10 विकेट से, जी हाँ 10, एक नहीं दो नहीं 10 विकेट से भारत को हार का सामना करना पड़ा है इंग्लैंड के खिलाफ। फुरकान, पिछली बार मैं आपसे ये पूछ रहा था जब आप इंटरनेट के खराब होने की वजह से जवाब नहीं दे पाए कि आपका तो डेब्यू ही बहुत खराब हो गया। आप तो हमारी टीम में, अभी मैंने पिछली बार आपका यही परिचय कराया था कि हमारी टीम के सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं। ये तो T20 तो आपका फॉर्मेट है, हम लोग तो अब टेस्ट फॉर्मेट वाले लोग हैं। आपका तो डेब्यू ही खराब हो गया, क्या हुआ ये? मैं डेब्यू के बात है तो हरदीप सिंह का तो खैर वर्ल्ड कप अच्छा रहा है, तो थोड़ा बहुत मैं बेहतर कर ही लूंगा। लेकिन जहां तक कि आज के मैच की बात है, टीम इंडिया जो है पहले ओवर से ही मतलब शुरू पहले ओवर से ही हारने लग गया था। वो जिस अप्रोच के साथ वो खेल रहे थे वो जीतने वाली नहीं थी। और हम लोग इतने मैचेस लगातार खेल रहे हैं, जितना मेरा इल्म है शायद तक इंडिया पहले या दूसरे पायदान पर होगी जिसने सबसे ज्यादा इस साल में मैचेस खेले होंगे, और T20 सबसे ज्यादा खेले हैं। IPL इतने मैचेस हो रहे हैं, हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं उनको रेस्ट दे दिया जाता है, नए नए खिलाड़ी जीत कर आ जाते हैं। इससे अच्छा बेहतर यह है कि उनको भी ट्राई किया जा सकता था जो बायलैटरल सीरीज जीत जाते हैं। और इतना क्रिकेट होने के बाद भी अगर इस तरीके से हम लोग हारेंगे, हम एक विकेट भी नहीं ले सके, और कहीं भी ऐसा ना लगा कि हम मैच में हैं। वो बहुत दूर इंग्लैंड हमसे मैच ले गई थी, और इससे पहले भी पाकिस्तान ने हमें इस तरीके की हार दी है, और उस हार से भी हम सीख नहीं पाए। और कल का मैच जो पाकिस्तान का था वो देखकर भी बहुत कुछ इंडिया के प्लेयर सीख सकते थे कि किस तरीके से न्यूजीलैंड अपने कंधे झुकाकर खेल रहा था। उसने शुरू से ही अप्रोच नहीं दिखाई थी जीतने की, और वही शायद इंडिया को पाकिस्तान से सीखना था, हालांकि उसने न्यूजीलैंड से सीख लिया। लेकिन ये बहुत शर्मनाक हार है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया इंडिया की टीम को। और ये से सीखना होगा, मतलब अब किस तरीके से इंडिया खेलती है। अब अगले साल फिर वर्ल्ड कप है, और वो इंडिया में ही खेलेंगे हम लोग। लेकिन कितना सीखते हैं हम लोग, इस पे ज्यादा देखना होगा कि किस अप्रोच के साथ अब खेलते हैं और कौन लोग खेलते हैं, किस तरीके की कप्तानी रोहित शर्मा करते हैं। क्योंकि एशिया कप से ही जिस तरीके की कप्तानी इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कर रहे हैं, हम लोग 11 नहीं चुन पा रहे कि हमारे 11 खेलने वाले कौन होंगे। हम दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में फंसे हुए हैं, कभी अक्षर को अंदर करते हैं, कभी हर्षल पटेल अंदर होते हैं। हमारे पास परफेक्ट 11 है नहीं। और अगर ऐसा ही क्योंकि कल रिजवान अपनी टीम के एक खास बात कर रहे थे कि हमारे टीम में यूनिटी है, वो यूनिटी इस टीम में नहीं दिखाई दी।
तो जब तक हमारे पास एक परफेक्ट 11 नहीं होगी, जब तक हम शायद कहना बुरा है लेकिन ऐसे ही हार का सामना करते रहेंगे और हार होते रहेंगी। क्रिकेट है, ये हार होते रहेगी, लेकिन हमें सीखना होगा और मुझे लगता है कि हम आगे बेहतर करेंगे। किरण, अब तो ये लग रहा है कि वो तो भला हो कि 33 गेंद पे 63 रन बना दिए आपके हार्दिक पांड्या ने नीचे आकर, वरना अगर ये मतलब जो 169 तक हम पहुंचे उसमें उनके रनों की कितनी उपयोगिता है ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। वैसे तो मैं बार बार अगर मगर शब्दों के इस्तेमाल से बचता हूं, लेकिन अगर वो भी 63 रन नहीं होते तो ये भारतीय टीम तो मतलब 130-40 वाले स्कोर बोर्ड पर 150 तक सिमटती दिख रही थी। तब तो शायद 12 ओवर में मैच खत्म कर देते इंग्लैंड के प्लेयर्स। 12 ओवर तो आपने ज़्यादा बोल दिया, मुझे तो 10 ओवर ही लग रहा है कि 10 ओवर से भी पहले ही ये निपटा देते हैं। मतलब 10 विकेट से जीत इंग्लैंड की, और वो भी 10 ओवर में ही। और हार्दिक पांड्या जो अभी तक फॉर्म में नहीं चल रहे थे, वो गेंद से तो इस वर्ल्ड कप में कमाल कर रहे थे, लेकिन बल्ले से नहीं चल रहे थे। और ये सही बात है कि वो सही समय पर बल्ले से उन्होंने कमाल किया। तो ये वैसे तो 10 विकेट से हार क्रिकेट में सबसे शर्मनाक हार माना जाता है, लेकिन अगर ये आपको 10 ओवर में हार मिलती है तो वो और भी बुरी बेइज्जती वाली बात होती है भारतीय क्रिकेट की। हार्दिक पांड्या ने जो आखिरी के 5 ओवर 3 ओवर में क्रिस जॉर्डन, सैम करन की ओवर में जो अच्छे और तेज तरार शॉट लगाए हैं, 5 ओवर में, आखिरी के 5 ओवर में जो 68 रन भारत ने जोड़े हैं, उसकी बदौलत कम से कम हम उस स्तर पर तो पहुंचे थे कि हम चुनौती दे पाए। अदरवाइज तो मुकाबले में कहीं नहीं थे। मुकाबले में तो हम उसी वक्त लगभग बाहर हो गए थे जब केएल राहुल, रोहित शर्मा बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए। केएल राहुल से उम्मीद लग रही थी कि वो इस बड़े मैच में चलेंगे, क्योंकि पिछले 2 मैचों में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था और जो उनकी फॉर्म थी, तो माना जा रहा था कि सेमीफाइनल में उनका बदला चलेगा। लेकिन केएल राहुल के साथ एक अपनी बड़ी समस्या है कि वो बड़े मैचों में ही तो नहीं चलते हैं। जो अहम मैच होते हैं, जहाँ चलना होता है, वो वही नहीं चलते। और हम लोग कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जब आपको शुरुआत ही अच्छी नहीं मिलेगी तो प्रेशर बाकी के बल्लेबाजों पर नीचे आता है। आज भी वही वो, आपको फिर से शुरुआत अच्छी नहीं मिली। और ये जो ओपनिंग जोड़ी को लेकर अब बोर्ड को शायद कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। कुछ मतलब पिछले 1 साल से मैं काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट देख रही हूँ टीम में, कि कभी कप्तान के रूप में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कभी नंबर 4 को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कभी 5 को लेकर किए जा रहे हैं, कभी 6 को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। बस एक्सपेरिमेंट ही किए जा रहे हैं। और इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले एक ये तसल्ली दी गई थी कि ये एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप के लिए है, वर्ल्ड कप में एक मजबूत टीम उतरेगी, उसी वजह से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो मुझे टूर्नामेंट के बीच में भी नजर आए और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, और जिस तरह से क्रिकेट फैंस की जो नाराजगी, जो सब्सक्राइबर्स इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनकी जो नाराजगी है, मतलब अब जाहिर सी बात है, भाषाओं की अपनी सीमाएं होती हैं, उनकी नाराजगी को हम जुबान नहीं दे सकते, हम यहाँ पढ़ नहीं सकते। लेकिन ये फैक्ट है कि जिस तरह से ये दिल तोड़ने वाली हार रही है, रिया जुड़ गई है। रिया, यहाँ तो सबका दिल टूटा हुआ है। आपका बड़ा पसंदीदा शब्द है हार्ट ब्रेक, यहाँ तो सबका हार्ट ब्रेक हो गया है। अनूप बात नहीं कर पा रहे। फुरकान ने हमारी टीम में डेब्यू किया था, उनका डेब्यू कह रहे हैं वैसे आगे अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो गड़बड़ हो ही गई। आप कैसे देख रहे हैं इस हार को, और हार को नहीं, 10 विकेट से हार को? सर, मुझको लगता है ना कि यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि हमारी सोच जो है बहुत वैसी हो चुकी है कि हम बचना चाहते हैं अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने से। अगर आपको याद हो 2019 के वर्ल्ड कप में जब लीग राउंड चल रहा था, तो उसके बाद टीम इंडिया नहीं चाहती थी कि वो इंग्लैंड का सामना करे, क्योंकि इंग्लैंड बड़ी मजबूत टीम नजर आ रही थी और हम चाहते थे कि हम न्यूजीलैंड का सामना करें। इस बार लगातार ये चर्चा होती रही कि हम न्यूजीलैंड का सामना ना करें, क्योंकि न्यूजीलैंड मजबूत उसमें दिखाई दे रही है, हम इंग्लैंड का सामना करें। लेकिन दोनों ही बार हमको उन्हीं टीमों ने मात दी है, चाहे वो 2019 में न्यूजीलैंड हो या फिर अब इंग्लैंड। हमारी अप्रोच, मुझे लगता है जिस अप्रोच के बारे में रोहित शर्मा कहते रहते हैं कि एग्रेसिव है, वो दिखाई नहीं देती है एग्रेसिव। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर एटलीस्ट आपके टेम्परामेंट में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज नजर आनी चाहिए। और आज तो मुझे ऐसा लगता है पावर प्ले के बाद टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज जैसी थी, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि आप उसी वक्त वहां पर सरेंडर कर चुके हैं। रोहित शर्मा ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, माफ कीजिएगा, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि हमने कम रन बनाए हैं और हमें इस बात का अंदाजा था। अगर आपको ये सारी चीजें पता थी तो शायद आपको अपने प्लान पर बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए था, क्योंकि आपने सही कहा सर, एक हार होती है और एक शर्मनाक हार होती है। और कमेंट्री के दौरान हरभजन ने भी कहा था कि जीत और हार जो होती है वो खेल में चलती रहती है, लेकिन आपको कम से कम ये चीज दिखाई देनी चाहिए कि आपकी टीम लड़ी है, आपकी टीम ने मेहनत की है, आपकी टीम ने कोशिश की है। और फैंस को आज ज्यादा निराशा इसी वजह से होगी क्योंकि जो टीम इंडिया के खिलाड़ी थे वो अपना बेस्ट, खासकर जो दूसरी पारी थी उसमें नहीं दे पाए। फील्डर्स में उतना दम दिखाई नहीं दिया, गेंदबाजी में वैसी धार दिखाई नहीं दी। रोहित शर्मा बतौर कप्तान मुझको लगता है टीम को मोटिवेट करने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, जबकि वो एक ऐसे कप्तान है जो कि इस टाइप की सिचुएशंस में खेलते हैं। उन्होंने खुद कहा कि जो इंग्लैंड की टीम है या उनके भी जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में ऐसे दबाव भरे मैचेस में खेले हैं। एट द एंड ऑफ द डे यही बात होती है कि कौन नर्व्स पे कंट्रोल रख सकता है, कौन ऐसी मुश्किल स्थिति में खुद पर काबू रखकर जीत सकता है। और इंग्लैंड ने साफ तौर पर साबित कर दिया आज ये चीज, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको बस जीत हासिल करनी है। उनकी जो अप्रोच थी अटैकिंग वाली, उनकी जो अप्रोच थी एग्रेसिव वाली, वो दिखाई दी पहले ओवर से। अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने माफ कीजिएगा, जॉस बटलर ने अपने जो मैच के बाद जब वो आए थे बात करने के लिए, उन्होंने यही चीज कहा कि हमने यही तय किया था कि हम तेज खेलेंगे, हम एग्रेसिव खेलेंगे। लक्ष्य 170 का अगर आप देखें कि उन्होंने सिर्फ 16 ओवर में हासिल कर लिया, साफ तौर पर बताता है कि उन्होंने लक्ष्य के हिसाब से अपनी अप्रोच नहीं बदली। उन्होंने जो सोच के साथ वो उतरे थे उसी के साथ वो खेले और मैच जो था वो जीत कर के ले गए। और टीम इंडिया को मुझे लगता है इस हार के साथ साथ इंग्लैंड की इस जीत से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। फुरकान, फिर ये विराट कोहली में क्या बुराई थी बतौर कप्तान? अगर यही रोहित शर्मा की कप्तानी में भी यही आना था, 10 विकेट से हार के ही आना था, तो फिर तो विराट कोहली भी बुरे नहीं थे। विराट कोहली भी यही कर रहे थे। विराट कोहली तो बल्कि कम से कम एक आध फाइनल तक लेकर भी गए। ये बात अभी मैंने और भी अपने साथियों से पूछी। आपका, आप एज ए यंग कलीग ऑफ हमारी टीम के, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें? विराट कोहली बेहतर कप्तान तो थे ही, वो बिल्कुल जितना जितना विराट कोहली ने कप्तानी की है उसमें इंडिया ने बहुत कुछ हासिल किया है। टेस्ट में नंबर 1 रही है, ओडीआई में भी नंबर 1 रही है। वो हर जगह कामयाब रहे हैं। लेकिन वो कप्तानी जितना आप भी जानते हैं कि वो कप्तानी उन्होंने नहीं छोड़ी है, उनसे और रोहित शर्मा के हाथ में दी है। लेकिन अभी तक वो एज अ लीडर नहीं दिखे, वो टीम को लेकर नहीं चले। सब कहते हैं कि बड़े कूल कैप्टन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी कूल कैप्टन है। उनके चेहरे से झलकता है, वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। जैसे एक मौका था जहां पर जैसे भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करने आए थे अपना पहला ओवर, वहीं ऋषभ पंत को बिल्कुल स्टंप्स के पास लाके खड़ा कर दिया था 1-2 बॉल के लिए। ये दिखता है कि टीम कितनी डर रही है। वो घबराहट साफ नजर आती है और वो पैनिक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं फील्ड पर। वो हर किसी वो सिचुएशन को नहीं देखते, वो इतना बैक नहीं करते जितना शायद विराट कोहली ने किया। और विराट कोहली ने कई खिलाड़ियों को बैक करा और कई खिलाड़ियों को बेहतरीन क्रिकेट खिला दिया उन्होंने। और जिस तरीके के रोहित हैं, उन्हें अभी एज अ कप्तान बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। नहीं तो इस तरीके के टूर्नामेंट में आप रोहित सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो मुझे लगता है कि शायद रोहित को इसलिए भी कप्तानी दे दी हो कि उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस को बहुत बार जिताया है। लेकिन आईपीएल एक अलग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है। वहां पर आप घर के लोगों में खेल रहे हैं, यहाँ पे आप दुनिया के सामने आते हैं। और जब आप बाहर आते हैं तो आपको उस तरीके से बड़ा आदमी बनना पड़ता है, उस तरीके का आदमी दिखना पड़ता है। सिर्फ कप्तान टॉस करके कप्तान नहीं होता। कप्तान तो लीडर होता है कि जो भले ही हार जाए, हारना जीतना इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन वो सिखा दे, वो खिलाड़ी बना दे। वो अगर रोहित शर्मा अपने 11 ही नहीं चुन पाए, कम से कम विराट कोहली के पास 11 तो थे।
रोहित शर्मा अपनी 11 भी नहीं चुन पाए। तो बहुत कुछ सीखना है, मतलब मेरे ख्याल से जैसे पत्रकारिता में मुझे अभी नया हूँ, वैसे ही अभी रोहित शर्मा नए हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखना है अभी, और लगता है कि सीख जाएंगे। चलिए, तो मतलब स्कोप बराबरी का है आप दोनों लोगों के पास, और चूंकि आपने इतने पॉजिटिव नोट पर अपनी बात खत्म की है, तो मुझे लगता है कि आपको भी शुभकामनाएं और रोहित शर्मा को भी शुभकामनाएं भेज देते हैं, भले ही वो हारे हैं। रिया, ये बताइए कि कैप्टन रोहित शर्मा का फेलियर तो ये 10 विकेट की हार है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हैं कि उन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताया था, 2011 में वर्ल्ड कप जिताया था, टेस्ट टीम में आपको नंबर 1 बनाया था, तो आप बड़ी हार जब हुई तब भी आप धोनी को याद करते हैं जब उनकी कप्तानी में हारे। यानी लबो लुआब कहने का मेरे ये है कि कप्तानी अगर जीत का श्रेय लेने के लिए है तो हार का धब्बा लेने के लिए भी है, और रोहित शर्मा को ये हार बतौर कप्तान स्वीकार करनी होगी। बड़ा सवाल ये कि बल्लेबाजी कहां गई, बल्लेबाजी, और ये सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं है, आप T20 वर्ल्ड कप से भी थोड़ा और पहले चले जाइए, 4-5 महीने पहले रन नहीं बन रहे रोहित शर्मा से। सर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की निराशा की ना बड़ी वजह ये भी है, क्योंकि अगर हम देखें 2019 का वर्ल्ड कप देखें जहाँ पे भारत उस तरीके से सेमीफाइनल में हारा था, या उसके बाद भी, तो कम से कम रोहित शर्मा के पास खुद को बतौर खिलाड़ी सेटिस्फैक्शन देने के लिए ये चीज होती थी कि चलिए मैं कम से कम बल्ले से चला हूँ। आज आप देखेंगे, मैंने रोहित शर्मा को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है, लेकिन आज वो बहुत इमोशनल दिखाई दिए। जब मैच खत्म हो गया था तो उसके बाद वो डगआउट में जाकर के अकेले बैठ गए, उनकी आंखों में साफ तौर पर आंसू नजर आ रहे थे, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। राहुल द्रविड़ उनके पास जाकर के बैठे, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट बिना बोले ही जो थे वो लोग वहीं पर बैठे रहे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि वो बात नहीं करना चाहते शायद किसी वजह से। और बल्लेबाजी में फ्लॉप आप देखिए इस तरीके से, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे, अगर आपको याद हो हम लगातार ये बात कर रहे थे कि रोहित की एक अच्छी पारी इस वर्ल्ड कप में आनी है, एक धमाकेदार पारी आनी है, और बहुत अच्छा होगा अगर वो पारी सेमीफाइनल में आ जाए। लेकिन उतनी ही निराशा हुई रोहित शर्मा का। आज उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन वो कोशिश उस तरीके की नहीं थी कि वो आपको सेमीफाइनल जिता सके, वो पारी उस तरीके की नहीं थी कि वो आपको सेमीफाइनल जिता सके या आपकी टीम को कम से कम 200 के स्कोर तक पहुंचा सके, क्योंकि साफ तौर पर रोहित शर्मा जानते थे कि इंग्लैंड जैसी टीम के सामने अगर आप 160-170 का स्कोर खड़ा करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है उसको डिफेंड करना, क्योंकि उस टीम की डेप्थ देखिए। और जॉस बटलर ने बड़ी अच्छी बात बोली अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा कि हमारी टीम में रशीद 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, जो ये बात दिखाता है कि हमारी टीम में कितनी डेप्थ है बल्लेबाजी के तौर पर, और ये बहुत अच्छी चीज है। हालांकि आप देखिए कि डेप्थ के बावजूद सिर्फ ओपनर्स ही काम करते हैं, क्वांटिटी के साथ साथ उनके पास क्वालिटी भी है, और रोहित शर्मा यही